कभी भी अपने भक्त को करते नहीं निराश, कभी भी अपने भक्त को करते नहीं निराश। पवन तनय करते सभी विपदाओं का नाश। कार्य सफल होते सभी करे जो उनका ध्यान, कार्य सफल होते सभी करे जो उनका ध्यान। साथ कभी ना छोड़ते राम भक्त हनुमान। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है जो मैंने संकटग्रस्त लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि उनको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि अगर वो परहेज वगैरह ना कर पाएँ तो भी उनको लाभ मिले। तो 2 उपाय उस समय आपको बता दिए थे और 2 उपाय इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जब भी व्यक्ति संकट से ग्रस्त होता है, संकट से तात्पर्य होता है किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति, संकटग्रस्त व्यक्ति कहा जाता है बालाजी में। तो अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप बहुत ज़्यादा नियम और परहेज बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि हनुमान जी से जुड़े हुए जो परहेज होते हैं बहुत कठिन होते हैं और आजकल का जो समय है उसमें इंसान इतना व्यस्त है कि सारे लोग इन परहेजों को नहीं कर सकते। तो अगर आप संकट से ग्रस्त हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं तो पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा हम करते हैं संकटग्रस्त हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ जो भी व्यक्ति संकटग्रस्त है उन्हें शिव जी की पूजा, काली माँ की पूजा, भैरव जी की और प्रेतराज सरकार की पूजा करना अनिवार्य बताया जाता है, क्योंकि ये सारे देवी देवता जो होते हैं ये तंत्र मंत्र से जुड़े हुए देवी देवता हैं। और काली माता की पूजा जो होती है वो विशेष रूप से लाभकारी होती है, क्योंकि काली माता जो है वो तांत्रिक लोग जो पूजा करते हैं, सिद्धियों के लिए जो पूजा करते हैं, वो लोग काली माँ को जागृत करते हैं और उन्हें काली माँ के आशीर्वाद से ऐसी शक्तियाँ प्राप्त भी होती हैं। सात्विक भी पूजा होती है काली माता की जो गृहस्थ लोग करते हैं, या साधारण जो काली माता के पुजारी होते हैं वो इस तरीके की पूजा करते हैं। तो काली माता की पूजा जो है वो संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर जो संकट होता है वो चौकी बंधन के रूप में किया जाता है। चौकी बंधन दोस्तों बहुत जगह आपको सुनने को मिला होगा। तो चौकी बंधन एक क्रिया है, तांत्रिक क्रिया है, जिसे लोग करा देते हैं किसी के ऊपर, ताकि उसका उत्थान ना हो सके, उसको हमेशा प्रॉब्लम बना रहे और वो व्यक्ति उसी बंधन में बंद कर रह जाए, उसे वीकनेस होने लगती है और भी जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं वो उस चौकी बंधन के अंतर्गत हो जाता है। जिसे बालाजी में दोस्तों काली माता का जो मंदिर है 3 पहाड़ी पर, वहाँ पर जाकर कटवाया जाता है ताकि आपको तुरंत ही लाभ होने लगे। मैंने भी चौकी बंधन कटवाया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके की क्रिया होती है। लेकिन जब तक आप चौकी बंधन की क्रिया को नहीं कटवा पा रहे हैं तब तक आपको काली माता की एक विशेष पूजा बता रही हूँ जो आपको लाभ देगी। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर चौकी बंधन है या नहीं भी है और आपके ऊपर केवल संकट है, तो भी आपको काली माता की ये पूजा करनी है। और एक पूजा आपको भैरव जी की करनी है जो मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी, और 2 उपाय जो पहले बताए थे वो भी आपको साथ में करने हैं। दिन अलग अलग हैं। तो ये वाली जो पूजा है काली माता की, इसे आपको सोमवार को 3 सोमवार लगातार और 3 शुक्रवार, यानी कि लगातार 3 सोमवार को और उसके बाद जो शुक्रवार आए, मतलब सोमवार किया आपने, फिर शुक्रवार को किया, फिर सोमवार को किया, फिर शुक्रवार को किया, फिर सोमवार को किया, फिर शुक्रवार को किया। इस तरीके से आपको 3 बार करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से इस पूजा को करना है। आपको इस पूजा में 2 पान के पत्ते चाहिए जिसकी नोकदार हो और डंठलदार हो। पान का पत्ता आपने देखा होगा जिसकी नोक होती है, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत पत्ता होना चाहिए, साफ एकदम पत्ता ले लीजिए। 2 बताशे आपको लेने हैं, 2 आपको लौंग लेनी है फूलदार, और 2 किशमिश लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। पान के पत्ते आपको जो 2 लेंगे वो जो चिकना भाग होता है उसे
ऊपर रखेंगे आप, यानी कि सीधा पान का पत्ता रखेंगे। एक के ऊपर दोनों पान को रख दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको 2 लौंग रखनी है। पान के पत्ते की इमेज जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उस तरीके से आपको 2 लौंग रख देनी है सबसे पहले। उसके बाद 2 किशमिश इधर-उधर रख देनी है, फिर 2 बताशे रख देने हैं और सबसे लास्ट में डंठल की तरफ आपको कपूर रख देना है। दोनों पान का चिकना भाग आपको ऊपर रखना है और नोक जो है वो काली माता की तरफ आपको रखनी है। उसके पश्चात आपको उस कपूर को जला देना है। छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखिएगा ताकि आगे की सामग्री जो है वो ना जल जाए बहुत ज़्यादा लौ के कारण। कपूर जब आपका जल जाए तो आपको 3 बार आरती करनी है काली माता की और उस कपूर के शांत होने का आपको इंतज़ार करना है। जब वो कपूर शांत हो जाएगा तो पान के पत्तों का ऊपरी भाग, यानी कि एक टुकड़ा कहीं से भी ऊपर की तरफ से आपको तोड़ लेना है। एक तरफ का खोटा हुआ यानी एक तरफ का तोड़ा हुआ भाग, 1 लौंग, 1 किशमिश और 1 बतासा उसी समय आपको खा लेना है। यानी कि 2 टुकड़े आपको तोड़ने हैं, तो एक टुकड़े को आपको उसी समय, उसके साथ 1 लौंग, लेकिन उसमें से आपको फूल को तोड़ देना है। 1 किशमिश ले लीजिएगा, 1 बताशा ले लीजिएगा जो पान के पत्ते पे है, उसको उसी समय आपको खा लेना है। और जो दूसरा भाग है आपको उसके साथ बची हुई भोग की सामग्री, यानी कि जो भी बचा है, 1 फूल बचा होगा लौंग का, 1 किशमिश बचेगी, 1 बताशा बचेगा, उसको आपको रख लेना है और सुबह जब अगली सुबह आएगी तब उसको आपको खा लेना है। ऐसा आपको 3 सोमवार और 3 शुक्रवार को लगातार करना है। इससे अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी तांत्रिक क्रिया है, चौकी बंधन है या जो काली माता से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, देखिए माँ किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करती हैं और ये सब जो तांत्रिक क्रियाएं बनाई गई थी ये लोगों के उपकार के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने उसका अब दुरुपयोग शुरू कर दिया है और उसका गलत प्रयोग लोग करते हैं तो उनको उसका दंड भी अवश्य मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं कर देते हैं। तो आपको काली माता का ये भोग लगा देना है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से। फिर आपको जो दूसरा उपाय करना है उसमें आपको 21 रविवार को भैरव जी का भोग लगाना है। भैरव जी के भोग लगाने के लिए आपको 14 गुलगुले सरसों के तेल में बनाने हैं। दोस्तों, गुलगुले आप बनाना जानते हैं ना? गुलगुले जो बर्थडे वगैरह में बनते हैं। आटे को ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए यानी कि चीनी को, और उसे हल्का सा पानी डालकर घोल लीजिए जैसे बैटर बनाते हैं चीला वगैरह का। बहुत पतला नहीं आपको बैटर बनाना है कि वो चीले की तरह आपको पलट लेना है, मतलब जैसे आप पकौड़ी का बैटर बनाते हैं उस तरीके से बैटर बनाकर आटे में चीनी मिलाकर उस बैटर से आपको 14 छोटे छोटे गुलगुले बनाने हैं और रात में 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपको इस कार्य को करना है। गुलगुले आप पहले बना सकते हैं। 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपको एक कंडा जला लेना है। गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको जलाना है, लेकिन उसको जलाने से पहले आपको जिस धरती पे उसको जलाना है वहाँ पे आपको पोछा लगाकर अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद उस कंडे को रख दीजिए, उस कंडे को जला दीजिए और जो 14 गुलगुले हैं उसे थोड़ा थोड़ा तोड़कर, यानी कि एक गुलगुले में से छोटा छोटा टुकड़ा, हर 14 गुलगुले का छोटा छोटा टुकड़ा यानी 14 टुकड़े आपको करने हैं और उस कंडे की आग में उसे डाल देना है। उसके बाद उन गुलगुलों को व्यक्ति जो है संकटग्रस्त उसके ऊपर से उतार लेना है। आपको 14 गुलगुलों को जो तोड़ के आपने गुलगुले अलग किए हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हें तो आपने आग में जला दिया, जो गुलगुले बचे हुए थे उन्हें आपको व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उतारना है। 11 बार उतार कर आपको उसे कुत्ते को खिला देना है। ये आपको इतवार के दिन यानी कि रविवार संडे के दिन आपको करना है। दोस्तों, ये उपाय भी संकटग्रस्त व्यक्तियों को विशेष लाभ देता है। इससे उनको बहुत जल्दी आराम आने लगता है और मैंने आपको जो ये उपाय बताए हैं, मैंने ये दोनों उपाय खुद भी किए हैं और इनका प्रयोग जब किया है तो उसका लाभ भी मुझे मिला है और ये दोनों उपाय बालाजी द्वारा
बालाजी मंदिर परिषद द्वारा बताए गए उपाय हैं। किसी प्रकार की ये तांत्रिक क्रिया नहीं है, तो आपको इनको करने में कोई भी संशय मन में नहीं लाना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपाय को कीजिए और जो 2 पहले उपाय बताए थे, उन्हें भी अपने जीवन में अपनाइए। आपको धीरे-धीरे ये जो संकट है, ये जो चौकी बंधन है या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्त तांत्रिक क्रिया कराई गई है, मारण और उच्चाटन वगैरह जो होती हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। अगर आपके ऊपर कराई गई हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जो भी लोग इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए, उनको इस संकट से दूर कर दीजिए। क्योंकि संकट जब होता है ना शरीर में, तो बहुत कष्ट होता है। इंसान अपने आप ही में नहीं रहता, उसे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, और ये वही समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुजरा हुआ हो। लेकिन आपको दोस्तों विश्वास बनाए रखना है, विश्वास में बहुत ताकत होती है। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।